एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब गुशन शालिन के क्लोज आता है तो वो सोचने लगती है कि कहीं से सुजान को जलन तो नहीं हो रही। फिर वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शालिन को उसकी मॉम का फोन आता है जो उसे एक कपल शो की टिकट भेजकर किसी लड़के से मिलने के लिए कहती है, पर शालिन किसी भी अनजान पर्सन से नहीं मिलना चाहती थी। दूसरी तरफ गुशन को भी उसकी मॉम बताती है कि मेरी एक फ्रेंड की बेटी तुम्हारी कंपनी में काम करती है तो तुम्हें उससे मिलना चाहिए, जिस पर गुशन भी मना करता है। लेकिन मॉम के आगे उन दोनों में से किसी की भी नहीं चल पाती। तभी शालिन को पता चलता है कि जिस लड़के की मॉम बात कर रही है वो गुशन है और मॉम ने देख लिया था कि उनके बीच कुछ तो चल रहा है, इसीलिए वो शालिन की हेल्प करना चाहती। तभी शालिन को याद आता है कि गुशन बैट जीतने के बाद उसे कहीं पर ले जाने की बात कर रहा था, तो उसे लगता है कि ये सब गुशन का प्लान है, इसीलिए वो भी खुशी खुशी जाने के लिए मान जाती है। वहीं गुशन भी जल्दी बात खत्म करने के लिए जाने के लिए हाँ कर देता है। फिर गुशन और जुन्नान किसी लियांग का इंटरव्यू देख रहे होते हैं जो कि एक प्रोड्यूसर है और वो अपने न्यूली लॉन्च गेम की फीचर के बारे में सभी को बता रहा था। उसके इस काम से जुन्नान काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है, पर गुशन थोड़ा सा परेशान लग रहा था क्योंकि कल उनकी गेम का प्रोमो भी लॉन्च होने वाला था और उसे कहीं ना कहीं कोई कमी लग रही थी। आगे हम देखते हैं कि शालिन तैयार होकर लोकेशन पर पहुंच जाती है और गुशन का इंतजार करने लगती है। लेकिन गुशन तो ऑफिस में जुन्नान के साथ अपने प्रोमो को लेकर डिस्कस कर रहा था कि उन्हें इसे लॉन्च करने से पहले और भी चेंजेस करने चाहिए। लेकिन एक दिन में ये सब करना पॉसिबल नहीं था और अगर कल उन्होंने प्रोमो डिले किया तो गेम एक्सपो में डिपार्टमेंट 1 को प्राइम स्पॉट मिल जाएगा और साथ ही अच्छे इन्वेस्टर्स भी। इधर शालिन को इंतजार करते करते अब काफ़ी देर हो गई थी, इसीलिए मॉम को फ़ोन करके बताती है कि गुशन यहाँ पर नहीं आया। इस पर मॉम उसे इंतज़ार करने के लिए कहती है, लेकिन शालिन काफ़ी गुस्सा होती है कि वो उसके साथ भला ऐसे कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ गुशन ऑफिस जा रहा था, तभी उसकी नज़र शालिन की ड्रेस पर पड़ती है जो उसने नाइट शो में जाने का नोट लगाया हुआ था। ये देखकर गुशन हैरान हो जाता है और जल्दी से अपनी मॉम को फ़ोन करके पूछता है कि क्या उस लड़की का सरनेम जू है, जिस पर वो हाँ कर देती है। ये सुनकर गुशन शॉक हो जाता है और भागता हुआ शालिन से मिलने के लिए निकल पड़ता है, पर वो ट्रैफिक में फंस जाता है। इसलिए वो शालिन को कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि गुशन अपार्टमेंट के बाहर शालिन के वापस आने का इंतज़ार करने लगता है, लेकिन जब वो वहाँ पर आती है तो उसे गुस्से में इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। जब गुशन उसे रोकता है तो वो उसे सिर्फ इतना पूछती है कि तुम कहाँ पर थे। इस पर वो जवाब देता है कि ऑफिस में, और यहाँ वो उसे कुछ एक्सप्लेन कर पाता। इससे पहले ही शालिन अपने घर के अंदर चली जाती है, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। उसका डोर एक बार फिर से लॉक हो जाता है और उसके फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, तो मुंह बनाकर गुशन से पावर बैंक मांगती है, जिस पर वो कहता है कि काफ़ी लेट हो गया है तो तुम मेरे घर आ सकती हो। लेकिन वो मना करती है और उससे टूल बॉक्स मांगती है, जिसके बाद वो गुस्से में खुद ही टूल किट से डोर लॉक को ठीक करने लगती है। पर वो इलेक्ट्रिक बॉक्स था जिसे फिक्स करना उसकी बस की बात नहीं थी, पर शालिन मान नहीं रही होती। जब उसका फ़ोन ऑन होता है तो वो इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करती है और जब इलेक्ट्रिशियन आता है तो देखता है कि किसी ने इसे ठीक करने के चक्कर में और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया था, जो कि खुद शालिन का काम ही था। अब जैसे जैसे वो उस लॉक को फिक्स कर देता है। इसके बाद जब गुशन शालिन से बात करने की कोशिश कर रहा था तो वो उसे अंदर ही नहीं आने देती। ये देखकर इलेक्ट्रिशियन को लगता है कि इन दोनों कपल्स के बीच में लड़ाई हुई है, तो वो गुशन को अंदर धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। पर शालिन जब गुशन को यहाँ से निकालने के लिए डोर खोलती है तो फिर से लॉक हो जाता है। ये देखकर गुशन तो काफ़ी खुश हो रहा था। इसके बाद शालिन फिर से इलेक्ट्रिशियन को कॉल करती है, पर वो अब सुबह तक नहीं आ सकता था, जो सुनकर वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और अपना फ़ोन फेंक देती है। तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। जिसके पीछे चलते वक्त गुशन का पैर गलती से कारपेट पर आ जाता है और वो अपने घुटनों पर शालिन के सामने गिर जाता है, जिससे ऐसे देखकर शालिन को अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। तो गुशन अब उसे सब कुछ शुरू से बताता है कि उसे लगा कि जिस लड़की के साथ उसकी मॉम ने ब्लाइंड डेट अरेंज किया है वो कोई और होगी, पर जब उसे सच का पता चला तो उसने पूरी कोशिश की उससे टाइम पर मिलने की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये सब बताने के बाद वो उसे माफ़ी मांगता है। फिर शालिन भी उसे बताती है कि मुझे लगा कि तुमने बेट पूरा करने के लिए मुझे शो में बुलाया होगा। जिसे परेशान देखकर गुशन उसके सर पर हाथ रखकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो बोलती है कि तुम नहीं समझोगे, और सोने जाने से पहले वो उसे अलमीरा से अपने लिए कपड़े निकालने के लिए कहती है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने अपने कपड़े यहाँ पर छोड़ दिए थे। अब जैसे ही गुशन अलमीरा खोलता है तो उसे वहाँ पर अपना स्केच दिखता है, जिससे वो समझ जाता है कि जब शालिन ने उसे प्रपोज किया था तब वो उसे कितना ज़्यादा पसंद करती थी। इसीलिए अब से वो डिसाइड कर लेता है कि वो शालिन को कभी भी दुखी नहीं होने देगा। अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि गुशन काउच पर सो रहा था, जिसके करीब आकर वो उसे देखने लग जाती है और वो जैसे आइस को टच करने वाली थी तभी गुशन जाग जाता है,
जैसे जब वो पीछे हटने की कोशिश करती है तो वो उसके बाल फंस जाते हैं और वो गुशन के ऊपर ही गिर जाती है। इतने में इलेक्ट्रिशियन भी डोर लॉक सही करके अंदर आ जाता है, जो कि उन्हें ऐसे देखकर पैसे लिए बिना ही लौट जाता है। अब अपने बाल छुटवाने के बाद शालिन काफ़ी ज़्यादा नर्वस होकर अपने रूम में चली जाती है। जिसके बाद ऑफिस में हम देखते हैं कि जियांग, स्टेला और जुन्नान मीटिंग के अंदर थे, जहां पर जियांग ने अपने गेम के अल्फा टेस्ट को लॉन्च कर दिया और अब बारी थी गुशन की, जो कि अपने प्रोमो को लॉन्च करने वाले थे। लेकिन गुशन वहां पर आकर बताता है कि वो प्रोमो को डिले करने वाले हैं, जिसके इस डिसीजन से एचसी कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो जाती है और सभी बोर्ड मेंबर्स इसका जिम्मेदार गुशन को ठहराते हैं। गुशन यहाँ पर उनसे और 5 दिन का टाइम मांगता है, पर बोर्ड मेंबर्स काफ़ी गुस्सा होते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए 1 साल हो चुका था और अभी भी प्रोमो वीडियो डिले हो रही है। ये देखकर वो इस प्रोजेक्ट को ही कैंसिल करने की बात करते हैं, लेकिन गुशन इन लोगों को 5 दिन का टाइम लेने के लिए कन्विंस कर लेता है और अगर वो कोई भी आउटपुट नहीं दे पाता तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। फिर गुशन अपनी टीम लीडर्स के साथ मिलकर प्रोमो को और भी बेहतर बनाने के लिए मीटिंग करता है, जिसमें काफ़ी देर हो जाती है। इसलिए मीटिंग के बाद गुशन शालिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो उसे ड्रॉप कर सके। जहाँ रास्ते में शालिन गुशन के चेहरे पर स्ट्रेस साफ देख पा रही थी, इसीलिए उसका मूड अच्छा करने के लिए वो उसे फनी सवाल पूछने लग जाती है, पर उसके जवाब गुशन को पहले से ही पता था। फिर गुशन उसे कॉलेज कैंपस के कोल्ड जोक क्लब के बारे में बताता है, जो कि उसका और जुन्नान का था, पर उसमें सिर्फ 2 ही मेंबर्स थे, जिस वजह से उसे बंद करना पड़ा। तो शालिन बोलती है कि उस वक्त तो जिन लड़कियों को तुम पर क्रश रहा होगा वो तो अब रो रही होंगी क्योंकि तुम्हें ज्वाइन करने का चांस उन्होंने खो दिया। इस पर गुशन उसे नैपकिन दे देता है क्योंकि वो भी उसे पसंद करती थी। ये देखकर शालिन कहती है कि अरे मैं तो तुम्हें कंफर्ट कर रही हूँ, पर तुम मुझे ही परेशान करने लगे। तो गुशन पूछता है कि क्या ये तुम कंफर्ट कर रही थी, जो सुनकर वो उसे कंफर्ट करने के लिए गले लगा लेती है, जिससे बेचारा गुशन तो शौक ही रह जाता है क्योंकि ये चीज़ उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। अब घर आने के बाद शालिन गुशन के बारे में ही सोच रही थी कि उसके ऊपर प्रोमो को लेकर काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, इसलिए वो रात भर बैठकर पॉपुलर गेम के लॉन्च आर्टिकल्स को पढ़ने लग जाती है और उनसे आइडिया निकालने लगती है। अगले दिन फिर जब मीटिंग में किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्रोमो को और इम्पैक्टफुल कैसे बनाया जाए, तब शालिन अपने आइडिया सभी के सामने रखती है। वो उन्हें बताती है कि जब गेम की मेन कैरेक्टर फाइनल बॉस से मिलेगी तब हारने के बाद उसके पास चॉइस होगी कि वो उसे मार दे या फिर जिंदा छोड़ दे। जिंदा छोड़ने पर वो बीस्ट और ह्यूमंस के साथ रहेगा, जिसका ये प्लान सभी लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है और इससे बाकियों को भी आइडियाज़ आते हैं कि वो कैसे इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसे सारा प्रेशर आर्ट ग्रुप पर पड़ने वाला था, उनके पास पहले से काफ़ी वर्कलोड था। अब शालिन भी यहाँ पर सोच रही थी कि उसे इस काम में आगे आना चाहिए या फिर नहीं, पर इतने में फांशिंग आगे आ जाती है तो गुशन उसे इंचार्ज बना देता है। मीटिंग के बाद फांशिंग शालिन को लिमिटेड एडिशन वेपन्स डिज़ाइन करने के लिए कहती है, जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और काम शुरू कर देती है। अपना डिज़ाइन तैयार करने के बाद जब वो थर्ड आर्टिस्ट के पास मॉडल करवाने के लिए जाती है तो वो बोलता है कि तुमने ना ही इसके अंदर प्रपोर्शंस ऐड किए हैं और ना ही वेपन्स का मटेरियल डिफाइन किया है, तो मैं इसे कैसे मॉडल करूँ। ये सुनकर शालिन जैसे ही चेंजेस सोचने के लिए बैठती है तभी सुजांग उसके लिए टी लेकर आ जाता है। वो जैसे ही उसे गाइड करने वाला था तभी गुशन वहाँ पर पहुँच जाता है और सुजांग से बोलता है कि शालिन को टी नहीं बल्कि कॉफ़ी पसंद है, पर वो उन्हें ऐसे देखकर परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जुन्नान काफ़ी परेशान हो रहा था क्योंकि काम के बीच रूरू उसे काफ़ी कॉल कर रही थी, इसीलिए वो उसका फ़ोन नहीं उठाता। तभी शिनी आती है जो बताती है कि रूरू अगर गुस्सा होती है तो तुम उसे गिफ्ट दे सकते हो। तो जुन्नान उसे कोई लिमिटेड एडिशन डॉल ढूंढने के लिए कहता है, पर शिनी परेशान हो जाती है क्योंकि अब उसे अपनी क्रश की गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदना पड़ रहा था। वहीं इस बार जब शालिन डिज़ाइन लेकर थर्ड आर्टिस्ट के पास जाती हैं तो वो उसकी काफ़ी तारीफ करता है। दूसरी तरफ गुशन भी काम करते करते काफ़ी थक चुका था, इसलिए उसे मेडिसिन लेनी पड़ती है, जो देखकर शालिन उसके पास आकर उसका फीवर चेक करती है, लेकिन वो एकदम नॉर्मल था, उसे बस सिर के अंदर दर्द हो रहा था। तो शालिन ड्राइव करके उसे घर पहुंचाती है, लेकिन गुशन कार के अंदर ही सो चुका था, इसीलिए वो उसे उठाने के बजाय गोल गोल कार घुमाने लग जाती है ताकि वो आराम कर सके। लेकिन एक गार्ड वहाँ पर आ जाता है क्योंकि शालिन ने कार से डस्टबिन गिरा दिया था, जिनकी बातें सुनकर गुशन भी उठ जाता है, जो गार्ड से कहता है कि मैं कंपनसेट कर दूंगा। फिर शालिन उसे बोलती है कि मैं भी कंपनसेशन में शेयर करूँगी और तुम्हारी कार भी रिपेयर करवा दूंगी। इस पर गुशन कहता है कि कार तो हमारी शेयर प्रॉपर्टी है, जो सुनकर शालिन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम जुन्नान को देखते हैं जो कि काम की वजह से रूरू का फोन नहीं उठा पा रहा था, तो वो खुद ही वहाँ पर आ जाती है क्योंकि वो दोनों साथ में मिलकर मीटियोर शॉट देखने वाले थे, जो कि 20 साल में सिर्फ एक ही बार होता है, जिसके लिए जुन्नान उसे माफ़ी मांगता है और उसे वो डॉल देता है जो कि उसने उसके लिए खरीदी थी, पर रूरू वो लेने से मना कर देती है
और कहती है कि मैंने हमारे रिलेशन में हमेशा ही लव को प्रायोरिटी रखा है और मैं ये चाहती थी कि मेरे पार्टनर के लिए भी मैं प्रायोरिटी पर रहूं। तो जुन्नान उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे ब्रेकअप करके चली जाती है। सीन अब शिनी पर आता है जो कि वही डॉल खरीदना चाहती थी जो कि उसने जुन्नान की गर्लफ्रेंड के लिए खरीदी थी क्योंकि वो लिमिटेड एडिशन थी। तभी उसे कोई सेलर दिखता है जो कि वो डॉल बेचना चाहता था। तो शिनी उसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट पहुंच जाती है जहाँ वो देखती है कि वो सेलर कोई और नहीं बल्कि जुन्नान है। वो उसे यहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है। तो शिनी उससे पूछती है कि ये तो आपने रूरू के लिए खरीदी थी ना। इस पर वो ड्रिंक करते हुए सारी बात बता देता है कि काम की वजह से उसका ब्रेकअप हो गया है। अब यहाँ से जाते वक्त वो जुन्नान के लिए बलून्स खरीदती है और उसे कहती है कि तुम अपनी प्रॉब्लम इन बलून्स को बताकर फोड़ दो जिससे तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। लेकिन जुन्नान को ये बचकाना लगता है तो शिनी अपनी प्रॉब्लम बताकर उसके सामने उस बलून को फोड़ देती है जिससे उसे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वो जुन्नान को भी एक बलून देती है जिसे वो बताता है कि आज एक लड़की ने मुझे डंप कर दिया। ये बोलकर वो उसे फोड़ देता है। ऐसा करने से उसे भी काफ़ी बेटर फील होता है और फिर दोनों मिलकर इस तरीके से अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देते हैं। शिनी भी यहाँ पर जुन्नान के साथ काफ़ी इंजॉय करती है जिसे इतना चेयरफुल देखकर जुन्नान को अच्छा लगता है और वो उसे थैंक्स कहता है कि उसने ज़रूरत के वक्त उसका साथ दिया। अगले दिन अब जैसे ही गुशिन ऑफिस पहुँचता है कि एक्सपो के अंदर मेन बूथ फर्स्ट डिपार्टमेंट को दे दिया गया है। इस बार में पता करने के लिए वो स्टेला के पास जाता है और उनसे पूछता है कि बिना हमारे प्रोमो लॉन्च हुए वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो जांग उसे बताता है कि हमने हमारे गेम के कैरेक्टर्स के की एनिमेशन को लॉन्च किया था जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया, जिसे देखते हमने टॉप अप को एक्सपो के दौरान ओपन करने का फैसला लिया जिससे कंपनी के अंदर कैश फ्लो आता रहे। गुशिन इस बारे में स्टेला से पूछता है तो वो भी जांग की साइड लेती है और गुशिन से कहती है कि तुम्हारे लिए बूथ उतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन गुशिन गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है जिस बात से उसके डिपार्टमेंट में सभी लोग काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं कि अब वो लोग एक्सपो के अंदर प्राइम स्पॉट पर नहीं आ पाएंगे। अब वो लोग स्टैंडिस को चेंज करवाने लग जाते हैं ताकि वो दूसरे बूथ के अकॉर्डिंग इन्हें बनवा सकें। लेकिन शालिनी उन्हें रोकते हुए कहती है कि अभी तक हमने अपना प्रोमो रिलीज नहीं किया है इसीलिए फाइनल रिजल्ट आने का वेट करना चाहिए। जिसकी ये बात सुनकर गुशिन भी बाहर आता है और सभी को मोटिवेट करता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर प्रोमो को अपलोड करते हैं और कुछ ही देर में ही वायरल हो जाता है। हर कोई प्रोमो को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होता है। जिसका इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के बाद गुशिन अगले दिन स्टेला के पास जाता है और उसे प्रोमो का रिस्पॉन्स दिखाता है जिससे स्टेला काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन गुशिन ने बिना किसी परमिशन के प्रोमो लॉन्च कर दिया था। इस पर गुशिन कहता है कि मैं कंपनी से दिए हुए किसी भी सजा के लिए तैयार हूँ। वहीं बाहर सभी लोग चुपके से उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे कि पता नहीं स्टेला क्या फैसला लेगी। कुछ देर बाद गुशिन बाहर आकर सभी लोगों को जल्दी से एक्सपो में बूथ सेटअप करने के लिए कहता है, मतलब कि उन्हें अब प्राइम स्पॉट मिल चुका था। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। इसके बाद सभी लोग एक्सपो में पहुंच जाते हैं जहां पर जांग अपनी टीम के साथ बूथ सेटअप कर रहा था। उसे ये बात पता ही नहीं थी कि अब ये बूथ डिपार्टमेंट 9 का है जिसे जुन्नान फ़ोन के अंदर नोटिस दिखाता है। इसे देखने के बाद उन सभी को वहाँ से जाना पड़ता है जिससे डिपार्टमेंट 9 काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर इवेंट शुरू होता है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। हीरोज पाथ गेम की मेन कैरेक्टर का कॉस्प्ले परफॉर्म करने के लिए शिनी स्टेज पर आती है और सबके सामने परफॉर्मेंस करती है। इसके बाद प्रोमो वीडियो प्राइम स्पॉट पर प्ले किया जाता है जिसके विजुअल्स और स्टोरी देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान थे। उनके काम से जियांग भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और उनके लिए तालियां बजाता है। फिर जब रिपोर्टर्स गुशिन का इंटरव्यू ले रहे थे तब शालिन 2 लड़कियों को देखती है जो कि आपस में बात कर रही थी कि गुशिन कितना हैंडसम है, जिससे बात करने के लिए वो जब उसकी तरफ आ रही थी तब शालिन उनसे कहती है कि गुशिन अभी बिजी है, वो बात नहीं कर सकता, तो वो चली जाती है। तभी गुशिन वहाँ पर आता है जो पूछता है कि क्या कोई मेरे बारे में पूछ रहा था, जिस पर वो मना कर देती है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि काफ़ी देर तक परफॉर्म करते हुए शिनी की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि इसने इस कॉस्ट्यूम के लिए अपना वजन कम किया था और उसने अपना खाना पीना भी काफ़ी कम कर दिया था। जिसे शालिनी जब कुछ खाने के लिए कहती है तो मना करके वापस से स्टेज पर जाने लगती है, लेकिन उसे चक्कर आ जाते हैं और वो जुन्नान के ऊपर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने जुन्नान को देखकर काफ़ी नर्वस हो जाती है। वो उसे चॉकलेट खाने के लिए देता है पर जब वो नहीं मानती तो वो उसे ज़बरदस्ती देकर कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है और तुम वैसे भी काफ़ी अच्छी दिखती हो, तो वेट लॉस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। फिर जुन्नान उसके काम की यहाँ पर काफ़ी तारीफ करता है और इवेंट के आखिर में एक्सपो का ऑर्गेनाइजर यहाँ पर मौजूद गेम्स में से किसी एक को मोस्ट पॉपुलर गेम कैरेक्टर का अवार्ड देने वाला था, जहाँ विनर का नाम जानने के लिए सभी लोग काफ़ी बेताब थे क्योंकि वोटिंग यहाँ पर आई हुई ऑडियंस ने की थी। फिर विनर का नाम अनाउंस किया जाता है जो कि हीरोज पाथ गेम यानी कि गुशिन का गेम था। ये सुनकर वो सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और शालिन को प्राइज़ रिसीव करने के लिए भेजा जाता है क्योंकि कैरेक्टर उसी ने बनाए थे।
इसके बाद अब बारी आती है मोस्ट पॉपुलर गेम अवार्ड की, और ये अवार्ड भी उन्हीं को ही मिलता है जो सब कुछ डिपार्टमेंट में देखता ही रह जाता है और यहाँ से चला जाता है। टीम फोटो के बाद अब गुशन के पास एक आदमी आता है जो कि उसे अपने साथ वॉल्टर गेम में काम करने का ऑफर देता है, जिसके लिए गुशन मना कर देता है। वो जब अब शालिन के साथ था तब एक लड़की उन्हें अपना लव टेस्ट गेम खेलने के लिए लेकर चली जाती है, जहाँ पर सुजैंग भी आ जाता है। शालिन अब जब टेस्ट करती है तो उस पर लिखा हुआ था कि तुम ज़्यादा टाइम सिंगल रहने वाली हो। ये पढ़कर गुशन और सुजैंग दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। शालिन अब जब दोबारा खेलती है तो उसमें लिखा हुआ था कि 3 दिन में तुम्हारा एक रिलेशनशिप होगा। ये देखकर गुशन और सुजैंग दोनों ही हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे को ऐसे देखते हैं कि जैसे कि ये कोई चैलेंज हो। जिन लोगों को इस तरीके से देखकर शालिन तो पीछे ही हो जाती है। घर पहुंचने के बाद गुशन अब जुन्नान को मैसेज करके पूछता है कि तुमने सारा कुछ अरेंज कर दिया है ना, तो वो हाँ में जवाब देता है और उसे अपने कन्फेशन के लिए विशेष देता है। मतलब कि गुशन अब शालिन को प्रपोज करने वाला था। अब शालिन को घर पर भेजकर वो नूडल्स लेने के लिए चला जाता है। जिस बीच शालिन यही सोच रही थी कि जरूर गुशन उसे कन्फेस करने वाला है। इस बात से वो काफी खुश हो रही थी। इतने में वहाँ पर लाइट्स ऑन हो जाती है, जिसे देखकर वो काफ़ी सरप्राइज होती है। पर यहाँ उसके सामने गुशन नहीं बल्कि सुजैंग होता है जो कि उसे अपना लव कन्फेस करता है। ये सब कुछ तो उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सुजैंग यहाँ पर उसे अपनी फीलिंग्स बता रहा था, लेकिन शालिन उसे मना कर देती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकती। ये सुनकर उसे काफ़ी बुरा लगता है, पर वो इसे एक पॉजिटिव वे में लेता है और शालिन से बोलता है कि हम दोस्त तो रह ही सकते हैं ना, जिसके लिए वो खुशी खुशी मान जाती है। फिर सुजैंग उसे गले लगाकर थैंक्स बोलता है, पर पीछे से ये सब गुशन देख लेता है और उसे गलतफहमी हो जाती है कि शालिन ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, जिससे वो काफ़ी दुखी होकर वहाँ से चला जाता है, जिसे शालिन भी देख लेती है। गुशन अब ये सब कुछ जुन्नान को बताता है कि उससे पहले सुजैंग ने उसे प्रपोज कर दिया। तो जुन्नान कहता है कि ज़रूर शालिन ने उसे रिजेक्ट कर दिया होगा, तो तुम्हें अभी जाकर उसे कन्फेस कर देना चाहिए। लेकिन गुशन शालिन को सेम डे प्रपोज नहीं कर सकता था। तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो शालिन खाने का सामान लेकर अंदर घुस जाती है, जिससे गुशन परेशान हो जाता है क्योंकि रूम के अंदर उसने प्रोजेक्टर से स्टार ऑन किए हुए थे, जिन्हें वो जल्दी से जाकर बंद करता है क्योंकि यही उसके कन्फेशन का प्लान था। दोनों अब साथ में नूडल्स खाते हैं, जहाँ पर शालिन बताती है कि लगता है कि वो लव टेस्ट गेम सही साबित हो रहा है क्योंकि मुझे जस्ट किसी ने प्रपोज किया। तो गुशन बोलता है कि इस सब का उस टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है और सुजैंग तुम्हारा ट्रू लव नहीं है। इस बात पर शालिन गुशन को देखने लग जाती है और उसके पूछने पर बोलती है कि मैं तो अपने ट्रू लव को सामने ही देख रही हूँ। ये सुनकर गुशन हैरान हो जाता है। अगले दिन ऑफिस में हम देखते हैं कि जुन्नान गुशन को बताता है कि आज का फॉर्च्यून काफ़ी अच्छा है, तो तुम्हें शालिन को प्रपोज कर देना चाहिए। इस पर गुशन यही प्रे करने लग जाता है कि ये फॉर्च्यून सही साबित हो। अब रात को ऑफिस से आते वक्त गुशन शालिन को बताता है कि उसे कुछ सामान पिक करना है, तब तक वो उसके घर में वेट करे। जो सुनकर शालिन भी ये सोचकर काफ़ी खुश हो रही थी कि वो उसे प्रपोज करने वाला है। वहीं गुशन नीचे से अपने घर की लाइट मोबाइल से ऑन करने वाला था, पर तभी उसे जुन्नान का कॉल आ जाता है जो उसे बताता है कि हम प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। दूसरी तरफ शालिन को घर में एंटर करने के बाद कुछ भी स्पेशल नहीं दिखता, जिससे वो काफ़ी अपसेट हो जाती है। इतने में उसे गुशन का कॉल आता है जो बताता है कि हमारी गेम के एक एनपीसी पर किसी ने कॉपीराइट क्लेम किया है, इसलिए उसे कंपनी वापस जाना होगा। कंपनी पहुंचने पर स्टेला गुशन को बताती है कि वी लाइन ने हीरोज पाथ गेम में जो लिन कैरेक्टर है उस पर कॉपीराइट क्लेम किया है। किसी भी कंपनी के लिए इस तरीके की चीज़ उन्हें लॉस में ले जा सकती थी, साथ ही गुशन का ये प्रोजेक्ट भी। इस पर वो कहता है कि ज़रूर वी लाइन ने हमें बुरा दिखाने के लिए झूठा क्लेम किया है क्योंकि वो भी अपनी गेम लॉन्च करने वाला है, इसीलिए वो खुद सच का पता लगाएगा। जिसके बाद हम शालिन को देखते हैं जो कि गार्बेज फेंकने के लिए जैसे ही डोर खोलती है तो सामने गुशन खड़ा हुआ था जो कि काफ़ी परेशान था। वो शालिन को बताता है कि ये एनपीसी मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्यों है हमें आगे पता चलेगा। इस पर शालिन उसे नीचे झुकने के लिए कहती है, जिसके ऐसा करते ही वो उसे गले लगा लेती है और कहती है कि हम साथ मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। दोनों अब साथ में मिलकर अपने कैरेक्टर के डिज़ाइन को देखते हैं, जहाँ पर गुशन बताता है कि ये कैरेक्टर मैंने अपने डैड के साथ मिलकर बनाया था और अब वो इस दुनिया में नहीं है। गुशन के पास लिन कैरेक्टर के ओरिजिनल डिज़ाइंस थे, तो वो उन्हें सभी को दिखाकर प्रूव कर सकता था कि ये उसका डिज़ाइन है, पर सवाल ये था कि वी लाइन उनके ऊपर फेक कॉपीराइट क्लेम क्यों कर रहा है। अगले दिन हम गुशन को बोर्ड मेंबर्स के सामने देखते हैं, जहाँ पर वो गुशन की गेम और उसके डिपार्टमेंट को बंद करने की बात कर रहे थे क्योंकि इस कॉपीराइट की वजह से कंपनी की इमेज खराब हो रही थी। इस पर गुशन कहता है कि जब तक ये बात साबित ना हो जाए ये कॉपीराइट क्लेम असली है या फिर फेक, तब तक कोई भी डिसीजन लेना सही नहीं होगा। जिसकी ये बात सभी लोगों को सही लगती है, तो वो गुशन को एविडेंस जमा करने के लिए 3 दिन का टाइम देते हैं। दूसरी तरफ शालिन उस कॉपीराइट एग्रीमेंट को बार बार देख रही थी।
ताकि वो किसी तरीके से ये प्रूव कर सके कि ये फेक है, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। इतने में उसे गुशन का मैसेज आता है जो उसे बताता है कि मैं घर जा रहा हूँ। वही डिपार्टमेंट में सभी लोग उदास थे, तो शालिन उन्हें मोटिवेट करती है कि अभी भी फाइनल डिसीजन आना बाकी है, तो इतनी जल्दी उन लोगों को हार नहीं माननी चाहिए, जिसकी बात से सभी लोगों को हिम्मत मिलती है। ऑफिस के बाद जब शालिन वापस से घर आती है तो उसे गार्ड से पता चलता है कि गुशन अपने बैग्स लेकर काफ़ी घबराया हुआ यहाँ से निकल गया। ये सुनकर वो काफ़ी घबरा जाती है और गुशन को फ़ोन मिलाती है, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाता। तो वो ऑनलाइन फ्रेंड कैमल को फ़ोन करती है ताकि वो गुशन के बारे में पता लगा सके। इस पर वो बताता है कि अक्सर ऐसी सिचुएशन में गुशन अपने होम टाउन चला जाता है, लेकिन वो कभी भी फ़ोन का जवाब देना बंद नहीं करता, जिसका मतलब है इस बार बात कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। तो शालिन उसे गुशन का एड्रेस लेकर अगले दिन उसके होम टाउन पहुँच जाती है। वो उसे ढूंढना शुरू कर देती है, जहाँ पर थोड़ी देर के बाद वो उसे मिल जाता है, जिसे देखते ही वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हें इस तरीके से अचानक बिना बताए नहीं आना चाहिए था। वो उसे यहाँ पर और भी काफ़ी कुछ कहती है और अपनी फीलिंग्स बताने वाली थी कि उसे उसकी कितनी फिक्र हो रही थी, पर गुशन ने ईयरफोन्स लगाए हुए थे जो कि उसकी पूरी बात सुन ही नहीं पाता और उसे पूछता है कि अभी अभी तुमने क्या बोला, लेकिन अब वो उसे फिर से कुछ भी नहीं बताती और गुस्से में यहाँ से चली जाती है। जिसे मनाने के लिए गुशन उसके पीछे जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं घर जा रहा हूँ। इस पर वो बोलती है कि मुझे लगा कि तुम हमारे घर की बात कर रहे थे। अब हमारा घर सुनकर गुशन काफ़ी खुश हो जाता है। फिर वो बातों बातों में उसे अपनी फीलिंग्स बताना शुरू करता है कि वो उसे कितना पसंद करता है। उसने काफ़ी बार कोशिश की कि वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर पाए, पर हर बार कोई ना कोई मुसीबत आ जा रही थी। जिसकी ये बातें सुनकर शालिन काफ़ी इमोशनल हो जाती है, जिसे ऐसे देखकर गुशन कहता है कि तुम मुस्कुराते हुए ज़्यादा अच्छी लगती हो। जिसके बाद वो उसे जैसे ही किस करने वाला था, तभी दो बच्चे कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को किस करने वाले हैं, जिन्हें देखकर ही दोनों पीछे हो जाते हैं। फिर शालिन उससे पूछता है कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मुझे कभी पसंद नहीं करोगे क्योंकि मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ। इस पर गुशन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि जिसे मैंने ना कहा था वो स्टिकी डो है। शालिन उससे पूछता है कि तुम मुझे कितना पसंद करते हो। इस पर वो कहता है कि इसका मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि आज तक मैं सिर्फ एक ही लड़की को पसंद किया है और वो तुम हो। तो शालिन उसे गले लगाकर कहती है कि तुम भी मेरे फर्स्ट लव हो। जिसके बाद गुशन शालिन को यहाँ पर आने का कारण बताता है कि उसके डैड का यहाँ पर एक स्टूडियो हुआ करता था, जहाँ अगर किसी तरह उन्हें उनका कंप्यूटर मिल जाए तो उनके लिए यह बिजनेस काफ़ी होगा ये प्रूव करने के लिए कि ये कैरेक्टर उनका है, ना कि किसी और का। ये जानकर अब शालिन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है कि उसके डैड का एक गेम स्टूडियो भी था। दूसरी तरफ हम जुन्नान को देखते हैं जो कि शनि के साथ लंच पर गया हुआ था, लेकिन वो काफ़ी परेशान था क्योंकि उसे गुशन का कुछ भी पता नहीं था। जिसे इस तरीके से परेशान देखकर शनि को लगता है कि वो अपने ब्रेकअप से दुखी है, तो वो उसे गुस्से में उस लड़की के बारे में भूल जाने के लिए कहती है क्योंकि इस चक्कर में अपने डिपार्टमेंट पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। ये सुनने के बाद जुन्नान तो शौक रह जाता है और शनि को बताता है कि मैं तो गुशन की बात कर रहा था। जो सुनकर बेचारी शनि घबरा जाती है कि भला ये उसने क्या कर दिया। इसके बाद वो काम का बहाना करके भागने लगती है, जिसे रोकने के लिए जुन्नान जब उसके पीछे आता है तो वो फिसलकर टेबल पर गिर जाता है और सारा खाना उसके ऊपर गिर जाता है। फिर ऑफिस आने के बाद हम देखते हैं कि शनि यही सोच रही थी कि उसे जुन्नान के पास जाना चाहिए था या फिर नहीं। वो फिर से अपनी लाइंस रिपीट करने लगती है जो वो अंदर जाकर बोलने वाली थी, लेकिन जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि जुन्नान खुद को फर्स्ट एड कर रहा था। उसने यहाँ पर उसकी बातें भी सुन ली थी, इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जुन्नान को फर्स्ट एड लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी, जो देखकर शनि उसकी मदद करती है। जिस बीच वो उसे मेडिसिन देने के लिए जैसे ही घूमता है तो शनि उसके ऊपर ही गिर जाती है। इतने में वही वहाँ पर आ जाता है जो कि इन्हें ऐसे देखकर स्माइल करता है और यहाँ से चला जाता है, जिससे ये दोनों ही काफ़ी ऑकवर्ड हो जाते हैं। सीना वापस से गुशन पर आता है जो कि शालिन को अपने साथ अपने डैड के स्टूडियो में लेकर जाता है, जहाँ आज भी सब कुछ वैसे का वैसा ही था। उस जगह को देखकर गुशन को अपना बचपन याद आता है जब वो उनके साथ था। उसने अपने डैड को अपने पार्टनर्स के साथ झगड़ा करते हुए देखा क्योंकि अपने टाइम में उसके डैड भी AAA गेम्स बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पार्टनर को ये प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन एक दिन उन्हें एक कंपनी से ऑफर आता है, पर वो लोग पहले डेमो देखना चाहते थे। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन गुशन के डैड के सपने से उसकी मॉम बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो फैमिली को ज़रा भी टाइम नहीं दे पा रहे थे। इसीलिए सबसे हार मानकर गुशन की मॉम उनसे अलग होने का फैसला कर लेती है और वो गुशन को भी अपने साथ ले जाने वाली थी, जो सुनकर डैड को काफ़ी बुरा लगता है। जिन्हें ऐसे देखकर गुशन उनके पास आता है और उन्हें भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर वो मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि एक बार अगर मेरी गेम कंप्लीट हो जाए तो मैं खुद ही तुम्हारे पास लौट आऊँगा।
लेकिन काम का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उसके डैड को हार्ट अटैक आ गया और वो इस दुनिया से चले गए। ये सब सुनकर शालिन को उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है और गुशिन उसे बताता है कि AAA गेम बनाने के लिए उसको ये इंस्पिरेशन अपने डैड से मिली थी। फिर वो यहाँ पर अपने काम की एविडेंस ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो गुशिन डिसाइड करता है कि अब अपने डैड के पार्टनर से जाकर मिलेगा, जो कि उसके दोस्त कैमल के ही डैड थे। वहीं ऑफिस में जुन्नान ने गुशिन के ना होने पर डिपार्टमेंट को संभालने का काम शुरू कर दिया था। वो एक एक करके सभी को टास्क देता है, जो कि शिन्नी को काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि उसकी बातों का उस पर असर हो रहा था। सीने वापस से गुशिन पर आता है, जो कि शालिन को कैमल से मिलवाता है, तो वो यहाँ पर उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद वो कैमल के डैड से मिलते हैं, जिन्हें जब पता चलता है कि गुशिन भी AAA गेम पर काम कर रहा है तो वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि इसी की वजह से उसके डैड की जान गई थी, जो कि उसके अच्छे दोस्त थे। गुशिन अब यहाँ पर उन्हें अपने आने की वजह बताता है और उनसे अपने डैड के कंप्यूटर के बारे में पूछता है। इस पर वो कहता है कि हो सकता है कि वो वेयर हाउस में पड़ा हो। तो वो कैमल के साथ रखे हुए वहाँ पर सभी पुराने कंप्यूटर्स में से गुशिन की डैड के कंप्यूटर को एक एक करके ढूंढने लग जाते हैं। तभी गुशिन को एक कंप्यूटर में अपने डैड, कैमल के डैड और उनके तीसरे पार्टनर की फ़ोटो मिलती है और यही फ़ोटो कैमल के डैड ने अपने ड्रॉर के अंदर भी देखी थी। फिर यहाँ पर उसकी डैड पिछले कुछ बातें बताते हैं कि गुशिन की डैड को कुछ कंपनीज ने कॉपीराइट के लिए कांटेक्ट किया था, पर उसने कॉपीराइट बेचा या फिर नहीं, ये बात में नहीं जानता। तो फिर वो उस कंप्यूटर को अपने साथ लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर गुशिन काफ़ी परेशान था, जिसे शालिन मोटिवेट करने लग जाती है कि वो दोनों साथ मिलकर ये सब कुछ ठीक कर देंगे। पर उसे ऐसे लगने लगा था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल हो रहे हैं, तो गुशिन उसे किस कर देता है, जो देखकर वो हैरान हो जाती है। फिर गुशिन उससे कहते हैं कि हम कल होटल जाने वाले हैं। ये सुनकर शालिन और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहते हैं कि तुम ऐसे पर्सन हो, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इस पर वो बताता है कि मैं होटल तुम्हारे रहने के लिए पूछ रहा था, जिसकी ये बात सुनकर शालिन सोचने लग जाती है कि अरे ये मैंने गुशिन को क्या बोल दिया। अब होटल पहुंचने के बाद जब गुशिन 2 लोगों के लिए रूम ले रहा था, तभी शालिन यही सोच रही थी कि काश एक ही रूम अवेलेबल हो, पर उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, उन्हें 2 रूम मिल जाते हैं। रूम के बाहर पहुंचकर गुशिन शालिन को रेस्ट करने के बाद अपने रूम में आने के लिए कहता है, जिसके बाद शालिन अपने रूम में आकर अच्छे से तैयार होती है और गुशिन के पास जाती है, जिसे वो देखता ही रह जाता है और बोलता है कि आज तो तुम काफ़ी अलग लग रही हो। तो वो उसे अपनी लिपस्टिक के बारे में बताने लग जाती है, लेकिन लिपस्टिक तो उसने नोटिस ही नहीं की थी। दोनों अब साथ में कंप्यूटर के अंदर की फाइल्स को ढूंढने लग जाते हैं, पर गुशिन निराश हो जाता है जब वो एक फाइल में कॉपीराइट की एग्रीमेंट देखता है, मतलब कि उसके डैड ने उस कैरेक्टर के राइट्स किसी और को बेच दिए थे। इससे वो काफ़ी उदास होता है, यानी कि उसने जो कैरेक्टर अपने डैड के साथ मिलकर बनाया था, अब उसे अपनी गेम से डिलीट करना होगा ताकि 9th बिजनेस यूनिट पर प्रॉब्लम ना आए। साथ ही वो यहाँ पर उस दिन को याद करता है जब उसने खेल खेल में अपने डैड को लिन कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम में एक शंख ऐड करने का आइडिया दिया था। उस शंख की मदद से एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाएंगे। तभी गुशिन अपने डैड और अपने बीच के एक चैट को खोलता है, जहाँ पर उसके डैड ने लास्ट मैसेज में ये बताया हुआ था कि उनके सामने काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं और उनके पार्टनर उनका साथ छोड़ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर गुशिन के पास वापस आने का फैसला किया। उन्होंने अपनी गेम के कॉपीराइट्स किसी और को बेच दिए हैं। वो रोज़ इस तरह अकेले ही गुशिन से चैट करते रहते थे, क्योंकि गुशिन की मॉम को ये पसंद नहीं था कि वो अपने डैड से बात करे। गुशिन ये मैसेज देखकर रोने लग जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके डैड उसे मैसेज करते थे। अगले दिन अब ऑफिस में सभी लोग बोर्ड मेंबर्स को देखते हैं, जिन्होंने गुशिन की गेम हीरोज पाथ को किसी और को बेचने का फैसला किया था, क्योंकि गुशिन उनके पास अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं लेकर आया था। इसे स्टेला काफ़ी घबरा जाती है और गुशिन को कॉल करती है। इतने में वो खुद वहाँ पर आ जाता है, जो कि सभी को एक फाइल की कॉपी देता है और बताता है कि यह एपियरेंस है लिन कैरेक्टर की ओनरशिप का। यहाँ से फिर हम पिछली रात का सीन देखते हैं। जब शालिन वो चैट पढ़ती है, तब उसे उसके डैड का एक मैसेज दिखता है, जिसमें उन्होंने बताया हुआ था कि उन्होंने कंपनी को कॉपीराइट देने का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, क्योंकि वो लोग गेम को उनसे डेवलपमेंट के लिए नहीं ले रहे थे, बल्कि वो कंपनी उन्हें इसे बनाने से रोकना चाहती थी। जिस बात का पता चलते ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और लिन कैरेक्टर के साथ साथ उस शंख को भी गुशिन के नाम पर पेटेंट करवा लिया। ये देखकर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर गुशिन सभी को बताता है कि मैं ही इस कैरेक्टर का ओनर हूँ। तो स्टेला अब यहाँ पर उसे गेम आगे बढ़ाने के लिए कहती है और साथ ही उस कंपनी पर केस करने के लिए कहती है जिन्होंने झूठा क्लेम किया। इधर शालिन डिपार्टमेंट में भी सभी को सारी बात बताती है कि अब से ये कैरेक्टर उनका है, जो सुनकर सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। इतने में गुशिन आकर सभी को वहाँ पर शुक्रिया कहता है कि उन्होंने उस पर भरोसा रखा और उसकी गैर मौजूदगी में सब कुछ हैंडल किया। अब वो जुन्नान से बात करने के बजाय शिन्नी को अपने साथ लेकर जाता है।
ताकि वो आगे लीगल एक्शंस पर काम कर सके। फिर कुछ देर बाद शालिन गुशन के कैबिन में आती है तो वो सो रहा था, जिसे वो कोट से कवर करके उसके चेहरे के साथ खेलने लग जाती है। पर इतने में गुशन उठ जाता है, जो देखकर शालिन घबरा कर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। तभी वही वहाँ पर VR हेडसेट लगाकर अंदर आ जाता है, जो कि गुशन को देखने के लिए आया था। अब क्योंकि वो देख नहीं पा रहा था, जिसका फायदा उठाकर शालिन यहाँ से चुपके से निकल जाती है। जहाँ बाहर शिनी उन 5 लगे लोगों को उनके आए हुए गिफ्ट दे रही थी, जो कि सिंगल है, जिसके अंदर शालिन का भी नाम था, और उसे एक लिमिटेड एडिशन मिस्ट्री बॉक्स मिलता है। ये देखकर गुशन को काफ़ी बुरा लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी वो गिफ्ट ले रही थी, तो वो उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। जहाँ शालिन उसे बताती है कि जब मैंने इस गिफ्ट के लिए नाम भरा था तब मैं सिंगल थी, और वो मिस्ट्री बॉक्स भी अच्छा लग रहा था, जिसे मैं ना नहीं कह पाई। तो गुशन उसे बोलता है कि क्या तुम्हारे लिए बॉक्स ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर वो उसे परेशान करने के लिए हाँ कह देती है और कहती है कि तुम्हें मनाने के लिए मैं 13 एडिशन फ़ोन गिफ्ट कर दूंगी और तुम मुझे 14 कर देना। जिसकी बातें सुनकर वो हंसने लग जाता है। फिर लोग कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं। जब गुशन उसका हाथ पकड़ता है तो शालिन आसपास देखने लग जाती है कि कोई उन्हें पहचान ना ले, तो वो उसका हाथ अपनी पॉकेट में डाल लेता है। इतने में हुआंग वहाँ पर आ जाती है, जो कि उन्हें एक साथ देखकर सोचने लग जाती है कि कहीं ये लोग रिलेशनशिप में तो नहीं है। इस पर शालिन बोलती है कि हम लोगों तो सिर्फ बाकी स्टाफ के लिए कॉफ़ी लेने के लिए आए थे और मैं हेल्प करने के लिए आई हूँ। आगे हम देखते हैं कि शालिन अब काफ़ी सारे कॉफ़ी कप्स अकेले ही उठा रही थी और गुशन मज़े से उसे देख रहा था, क्योंकि उसने ही झूठ बोला था। पर फिर वो उसे बैग्स ले लेता है और सजेस्ट करता है कि तुम हमारे रिलेशनशिप के बारे में मोमेंट्स पर पोस्ट कर दो, बस उन्हें अपने कोवर्कर से हाइड रखना। तो ऑफिस आने के बाद शालिन उसे पोस्ट कर देती है, जिसे देखकर उसे उसकी फ्रेंड यूशिन का फ़ोन आता है, जो उसे बोलती है कि ये ऑफिस रोमांस तो काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तो शालिन जवाब देती है कि मैं ऑफिस के दौरान गुशन से दूर ही रहूंगी, वरना मैं कभी भी CEO नहीं बन पाऊंगी। जो बात गुशन पीछे खड़ा होकर सुन लेता है और उससे पूछता है कि क्या CEO बनने के बाद भी तुम मेरे साथ घुमा करोगी, जिसे वो हाँ कर देती है। और जैसे ही वो उसे गले लगाने वाली थी तभी वहाँ पर जियांग और हुआंग आ जाते हैं, जिन्हें अचानक से देखकर दोनों ही ऑकवर्ड हो जाते हैं। रात में अब घर पहुंचने के बाद गुशन शालिन के मैसेज करने का वेट कर रहा था, पर वो तो ऑनलाइन टिप्स देख रही थी, जिससे कि वो गुशन को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सके। तभी उसे उसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है, जो उसे गुशन को लेकर छेड़ना शुरू कर देती है, जिससे शालिन स्पीकर पर बात कर रही थी। तभी कोई दरवाज़ा नॉक करता है और जब वो जाकर देखती है तो वहाँ पर गुशन था। उसी वक्त शालिन की फ्रेंड बोल पड़ती है कि शैतान का नाम लिया और देखो वो हाजिर है। ये देखकर गुशन सरप्राइज था कि वो अपनी फ्रेंड से उसके बारे में डिस्कस कर रही थी। वो उससे बोलता है कि तुम्हारी दोस्त तुमसे भी ज़्यादा होशियार है। इस पर शालिन उसे पकड़कर दीवार के साथ खड़ा कर देती है और यहाँ पर वो उस जैसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसे छींक आ जाती है, क्योंकि शालिन ने अट्रैक्टिव दिखने के चक्कर में शैम्पू लगाया था। तभी गुशन उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा हेयर ड्राई लेने के लिए आया था। तो शालिन उसे बाल सुखाने में मदद करती है। जिस बीच गुशन शालिन के फ़ोन में अपनी सारी डिटेल्स डालने लग जाता है, जैसे कि डोर कोड और पेमेंट पासवर्ड वगैरह। तो बदले में शालिन भी उसे अपनी डिटेल देना चाहती थी, पर वो मना कर देता है और बताता है कि जिस तरीके से किसी प्रोग्रामर के लिए हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम ज़रूरी है, उसी तरीके से मेरे लिए तुम ज़रूरी हो। तुम्हें भेजा हुआ मेरा मैसेज कोई प्रोग्राम नहीं होगा, बल्कि एक लव मैसेज होगा। जो सुनकर शालिन काफ़ी खुश होती है और उसे किस कर देती है। अगले दिन ऑफिस में फिर जब गुशन जुन्नान के पास डिस्कशन करने के लिए जाता है, तो जुन्नान अपनी जगह वाई को डिस्कस करने के लिए भेज देता है और गुशन को इग्नोर करके चला जाता है। ये देखकर शालिन और शिनी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर इसे क्या हुआ है। इसलिए वो बाद में एक प्लान बनाते हैं, जिसके बाद शिनी घबराते हुए जुन्नान के पास जाती है और उसे बताती है कि डिपार्टमेंट 1 से जियांग गुशन से लड़ाई कर रहा है। जो बात सुनते ही जुन्नान भागते हुए गुशन के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर ऐसी कोई बात हो तो पहले मुझे बुलाना चाहिए था ना तुम्हें। इस पर गुशन कहता है कि अरे तुम तो मुझसे नाराज़ हो ना। फिर वो उसे लाई हुई एक लिमिटेड एडिशन की रेजिन किट देता है, जो कि वो हमेशा से लेना चाहता था। जो देखकर जुन्नान बोलता है कि मेरे पास दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त है, जिसका बिगड़ा हुआ काम मुझे ही संभालना पड़ता है। तो गुशन बोलता है कि ये किट वैसे ना मुझे बहुत ही महंगे में मिली है, तो तुम्हें चाहिए या फिर नहीं, जिसे जियांग चुपचाप उठाकर लेकर चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।